हम इंदौर से बागीदौरा आए, बागीदौरा में चातुर्मास हुआ। उसके बाद गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री जी दिल्ली जाना चाहते थे, वो जा नहीं पाए, और मैं अभी और भी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गुरु जी की आंख बंद करके एक बार दिल्ली देख करके आइए, दिल्ली कैसी है। मैं सिर्फ दिल्ली देखने आया। मैं देखने आया कितने चालबाज लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने कुटिल रहते हैं, कितने सरल रहते हैं, कितने समर्पित रहते हैं। मेरी दिल्ली के प्रति लोगों ने धारणा बनाई है, महाराज जी दिल्ली झुटल्लों की है। ये मंच के ऊपर हाँ बोलते हैं, 3 दिन तक उसकी मलाई खाते हैं, चौथे दिन कमरे में आते हैं, ना बोलते हैं और चले जाते हैं। हमने कहा ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जैसा सुना था कभी कभार वैसे छींटे पड़ भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सबके सामने कोई मेरे सामने भी हाँ बोलता है, 3 दिन तक उसकी प्रभावना की मलाई खाता है, चौथे दिन आके बोलता है महाराज जी अभी हमसे ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है और ये और वो फलाना ढिकाना ढिमका। तो मैं आचार्य श्री जी की आंख बन करके बस देखना चाहता हूँ कितने चालबाज लोगों की दिल्ली है और कितने सरल लोगों की दिल्ली है। सरल लोगों की दिल्ली भी है। इसी दिल्ली में मिश्रा जी आए, राकेश जी मिश्रा शर्मा जी, और उन्होंने कहा कि महाराज श्री 2 साल से आपका प्रवचन सुन रहा था, 1,11,000 रुपये लेकर के आया हूँ, आचार्य जी की समाधि में लगा दीजिए। हमने कहा देखो, घर का व्यक्ति तो बदनामी करता है और दूर का व्यक्ति आकर के गुरु जी के समाधि केंद्र में दान दे रहा है। जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि सरल लोग भी बहुत सारे हैं। जब चमन लाल जी जैसे लोगों को देखता हूँ जो कार्यकर्ता जबरदस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे कार्यकर्ता से कोई धन नहीं चाहिए, कार्यकर्ता सिर्फ समय देता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तब उनने कहा हमारा भी हक बनता है, हमारे भी गुरु हैं, हमारी भी गुरु दक्षिणा लगेगी। हमने कभी राकेश के बारे में नहीं सोचा कि राकेश भी इस चतुर्मास का कलश लेगा। उसने भी अपनी भावना रखी, हम भी अपना पैसा लगाएंगे, हमारे भी गुरु हैं, हमारी भी गुरु दक्षिणा होनी चाहिए। जब ऐसे सरल लोग देखता हूँ तो उनकी संख्या दिमाग में नोट करता हूँ। जब कोई ब्रह्मचारी 2 प्रतिमाधारी को देखता हूँ और वो आकर के चुपचाप आचार्य जी के समाधि के लिए राशि दे जाता है, भक्ति प्रदर्शित कर सकता है, तब ये भाव बनता है कि जब यहाँ से जाऊँ तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी से क्या कहूँ। कहूँगा जरूर कि एक बार दिल्ली आप भी आइए, दिल्ली खूबसूरत है। दिल्ली खूबसूरत है और इसको अच्छे साधु की बहुत ज़रूरत है। जब दिल्ली के हर गली में 2 अच्छी चर्या वाले साधु होंगे तब दिल्ली को समझ में आएगा कि दिल्ली क्या चीज़ है। और दिल्ली में साधुओं की चर्या आप देखते रह जाएंगे। मैं सोचता हूँ कभी कि गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी अपना संग लेकर के अगर यहाँ पर आए तब दिल्ली का एक अपने आप में अलग रंग होगा। जब चतुर्थ काल की चर्या करने वाला वह मनोहर संग है। आप गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के संग के हर साधु को देखिएगा, चौथे काल जैसी चर्या करते हैं। आनंद सागर जी महाराज मौन रह करके कैसी गजब की साधना करते हैं। विनीत सागर जी की महाराज की देह ही उनकी साधना का प्रमाण पत्र देती है। चंदा प्रभु महाराज जी की साधना अपने आप में विश्व विख्यात है। जो नए नए मुनिराज अभी दीक्षित हुए हैं आंख तक नहीं उठाते, क्या सूखी दाल रोटी खा करके और अपनी साधना में लगे हैं। ऐसा निर्मल संग जब दिल्ली में आएगा तब दिल्ली की पवित्रता और अच्छी बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ कि हमारे गुरु जी को दिल्ली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 4 महीने में मन बनाऊंगा और फिर जाकर के गुरु जी को बताऊंगा कि गुरु जी दिल्ली में मैं ये देख करके आया हूँ, और यहाँ से जितने रत्न बटोरूंगा उनको भी अपने गुरु जी के पास भेजूंगा। उनको बताऊंगा ये वो इंसान है जो पहली बार मिलने पर गुरु जी के नाम पर अपने परिवार का इतना बड़ा समर्पण सामने रख के गए। रोज मैं एक नई कहानी देखता हूँ, रोज मेरे साथ एक नई कहानियाँ होती हैं, मैं रोज एक नए अनुभव के साथ जीता हूँ। ये सारे अनुभव इकट्ठे होंगे, फिर दिल्ली से जाकर के गुरु जी के आने की भूमिकाएं तय होंगी। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं।